हेलो देयर। तो फिर कंटिन्यू करते हैं अपने एआईटीएस सीरीज को और तो प्रॉब्लम लेते हैं। तो जो मेरा आपका प्रॉब्लम है, आई गेस वो एक कॉम्प्रिहेंशन है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोल रहे हैं। तो इन्होंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और आई गेस ये काफ़ी प्रोसीजरल प्रॉब्लम है और ऐसे फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो इन्होंने बोला है लेट अ रियल वैल्यूड फंक्शन, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, लेट अ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन। फिर उन्होंने कहा है वो सेटिस्फाई करती है एक फंक्शनल रूल को जो कि इस तरह से गिवन है, 0 से 2x टी स्क्वायर एफ ऑफ 2x माइनस टी इंटू डी टी should be equal to 2 e की पावर 2x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इस फंक्शन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है। और इन्होंने एक चीज मेंशन करी है, जी एक्स प्लस जी डैश एक्स शुड इज इक्वल टू इन्होंने गिवन है एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है। और जो जी1 है इसकी वैल्यू है 1/e। ठीक है। तो हमें सबसे पहले जो पार्ट है उसमें कैलकुलेट करना है कि एफ इनवर्स ई की वैल्यू क्या होगी, और जो बी पार्ट है उसमें कैलकुलेट करना है एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू जी एक्स एंड एक्स एक्सेस। मैं लिख देता हूँ एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू जी एक्स एंड एक्स एक्सेस। ठीक है। तो सबसे पहले जो मोस्ट मोटिव हमारा ये होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि हम कैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें इसमें किंग लगा लेना चाहिए ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। तो मैंने क्या करा, मैंने इक्वेशन प्रॉपर्ली नोट कर ली एक बार। 0 से 2x, 0 से 2x टी स्क्वेयर एफ ऑफ 2x माइनस टी इज इक्वल टू 2 ई की पावर 2x, 2 ई की पावर 2x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। यहाँ पे एक चीज़ जो समझ आती है वो ये आती है, अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2x को u बोल दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, हर जगह 2x कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। तो मैंने कॉल कर दिया 0 से u टी स्क्वायर एफ ऑफ, यानी यहाँ पे डी टी है, एफ ऑफ u माइनस टी इंटू डी टी। इससे कुछ सिंप्लीफाई हो ही जाएगा। 2 ई की पावर u माइनस यू स्क्वायर प्लस u माइनस 2। आई गेस काफ़ी अब थोड़ा रिलेटिवली आसान पहले भी था, बट आई गेस और सिंपल अब होगा। तो ये कितना हो जाएगा, u माइनस टी, मैंने किंग लगा लिया, u माइनस टी का स्क्वायर एफ ऑफ टी इंटू डी टी 0 टू u शुड बी इक्वल टू 2 ई की पावर u माइनस यू स्क्वायर प्लस u माइनस 2। अब थोड़ा उसको एक्सपेंड कर लिया, आई गेस अब आई गेस सिंपल ही होगा। पहले सिंपल पहले भी था, यू स्क्वायर एफ टी डी टी माइनस 2 यू टी एफ टी डी टी प्लस टी स्क्वायर एफ टी डी टी। इसको मैंने होल्ड करा, जो राइट हैंड एक्सप्रेशन है, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करा। तो आई गेस जो लिमिटिंग वेरिएबल है वो तो हमारा टी है, तो यू स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा यू स्क्वायर 0 टू यू एफ टी डी टी, सही है, माइनस जो यू वाली चीज़ उसको बाहर निकाल लिया, 2 यू 0 टू यू टी एफ टी डी टी प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 0 टू, वेट अ वाइल, बिल्कुल 0 टू यू टी स्क्वायर एफ टी डी टी इज इक्वल टू क्या था, 2 ई की पावर यू, 2 ई की पावर यू माइनस यू स्क्वायर प्लस यू माइनस 2, यू स्क्वायर प्लस यू माइनस 2। अब एक काम करा, हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लिया, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर एफ ऑफ यू प्लस, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू यू, इसको कर लिया एक बार, 0 टू यू एफ टी डी टी माइनस 2 इंटू यू स्क्वायर एफ ऑफ यू माइनस 2 0 टू टी, सॉरी 0 टू यू टी एफ टी डी टी। आई गेस यहाँ तक सही होगा। मैंने यू इंटू वी का फॉर्मूला लगा दिया बेसिकली, कुछ नहीं करा। और प्लस यू स्क्वायर एफ ऑफ यू, डिफरेंशिएट कर दिया, यू स्क्वायर एफ ऑफ यू। तो अगर ध्यान से नोटिस करो, यू स्क्वायर
आई ये चीज़ कैंसिल होगी और राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा 2e⁻u माइनस 2u प्लस 1। सही है। अब यहाँ से एक चीज़ नोटिस करी, आई गेस आई एम करेक्ट स्टिल, बढ़िया। यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास 2 इंटू यू 0 to u एफ टी डी टी वेट अ वाइल 2 इंटू यू और आई गेस मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट करा था, एक सेकेंड, वेट अ वाइल 2 इंटू यू, ठीक है, आई गेस यू स्क्वायर, अच्छा ये इसका है, ठीक है, 2 इंटू यू, ओके ओके, बढ़िया, माइनस 2, ओके ऑल करेक्ट, ठीक है। और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स 0 to u टी एफ टी डी टी शुड बी इक्वल टू दिस वैल्यू 2e⁻u माइनस 2u प्लस 1। तो हम एक और बार यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं, क्या हो जाएगा 2 इंटू यू इंटू एफ ऑफ यू, ओके। इसके बाद क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, इसको कर दिया और फिर इसको किया 2 टाइम्स 0 to u एफ टी डी टी, एफ टी इंटू डी टी माइनस 2u एफ ऑफ यू, ठीक है, इज इक्वल टू 2e⁻u माइनस 2। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो आई गेस यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है 0 to u एफ टी डी टी इज इक्वल टू e⁻u माइनस, फिर डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ टी, सॉरी एफ ऑफ यू इज इक्वल टू e⁻u। तो आई गेस ये काफ़ी सही था। घुमा फिर आगे हमारे पास फंक्शन कैलकुलेट ही हो गया, तो एफ ऑफ यू e⁻u है तो एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा e⁻x। फाइन, बाकी क्वेश्चन पे लौट के आते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है जी एक्स प्लस, हमें हमें पहले में कैलकुलेट करना है एफ इनवर्स ई, अच्छा अच्छा, हमें कैलकुलेट करना है एफ इनवर्स ई। तो वैसे देखो एफ ऑफ एफ इनवर्स ई, ये जो होगा ये ई के इक्वल होगा और हमें ये कैलकुलेट करना है, तो मैंने इसको अल्फा कॉल कर लिया, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ अल्फा शुड बी इक्वल टू ई, और एफ ऑफ अल्फा कितना होगा ई की पावर अल्फा, ई की पावर अल्फा इक्वल टू ई इम्प्लाइज ई अल्फा इक्वल टू 1, और अल्फा क्या था एफ इनवर्स ई, नहीं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अगर ध्यान से देखें एक बार, हमारे काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है इनफैक्ट, कुछ हद तक तो कह सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो सकता है अल्फा ई के पावर अल्फा इक्वल टू ई, तो अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, ये आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है अगर नहीं पता तो। अब तुम ऐसे देखो, फंक्शन कैलकुलेट कर लिया हमने ई के पावर एक्स, अब जी1 जो है वो 1/e है, तो जी एक्स है उसे प्रॉपर्ली देखा एक बार, जी एक्स प्लस जी डेस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कितना था ई की पावर एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना होगा ई की पावर माइनस एक्स। ये रही फंक्शनल इक्वेशन दूसरी, और ये रही तीसरी कंडीशन। इन दोनों को सॉल्व करना है प्रॉपर्ली, और फिर एरिया बॉन्ड निकालना है जी एक्स ऑफ एक्स एक्सिस का, ओके। तो सॉल्व करते हैं, जी एक्स प्लस जी डेस एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। तो जो सबसे बेस्ट तरीका है यहाँ पे करने का वो ये है, जो सबसे बेस्ट तरीका मैं मानता हूँ यहाँ पे, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लिया, क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू जी एक्स प्लस जी डेस एक्स इज इक्वल टू 1। ये क्या लिखा हुआ है डिफरेंशियल ऑफ ई की पावर एक्स इंटू जी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं डी ऑफ ई की पावर एक्स इंटू जी एक्स शुड बी इक्वल टू डी एक्स। अब यहाँ पे अगर नोटिस करा ध्यान से एक बार, ये क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब इन्होंने गिवन है कि जो जीवन है वो 1/e को इक्वल है, एक्स एक्स की जगह 1 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा e इंटू जी वन इज इक्वल टू 1 प्लस सी। तो e इंटू जी वन कितना है, जीवन है 1/e, तो e इंटू जी वन कितना हो जाएगा 1 के इक्वल, तो c कितना आ जाएगा 0। तो जी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा एक्स ई की पावर माइनस एक्स के, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि जी एक्स और एक्स एक्सिस के बीच में कितना एरिया बाउंड हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान से नोटिस करा एक बार ध्यान से प्रॉपरली, इसको तो ऐसे देखा, जो जी एक्स है वो कितना हो जाएगा एक्स ई की पावर माइनस एक्स, इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा जी एक्स कितना हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स प्लस ऑफ
और इस वाले को डिफरेंशिएट करा ई की पावर माइनस एक्स, और फाइन, और क्या हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स, ये हो जाएगा 1 - एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स। ये तुम्हारी जी एस एक्स की वैल्यू आ रही, फाइन। अब यहाँ से क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि अगर इफ एक्स इज लेस देन 1, जी एक्स इज इंक्रीजिंग, एंड इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, जी एक्स इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ से हमने क्या करा, थोड़ा सा रफ आइडिया लगा सकते हैं। फंक्शन क्या है, एक्स ई की पावर माइनस एक्स। तो ये रही एक्स की वैल्यू 1 रही, 1 पे वैल्यू कितनी है 1/e, तो ये रही पॉजिटिव वैल्यू है, और 0 पे 0 है। इनफैक्ट 1 के बाद जो है वो डिक्रीज कर रही है, 1 के पहले इंक्रीज करिए, सॉरी। तो 1 पे वैल्यू कितनी है, आई गेस एक्स कॉर्डिनेट घटाने पर वाई कॉर्डिनेट घट रहा है, बढ़िया। और जब एक्स कॉर्डिनेट नेगेटिव होगा तो वाई कॉर्डिनेट नेगेटिव ही होगा, तो ये रहा तुम्हारा ग्राफ जो होगा कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और माइनस इन्फिनिटी पर अगर वैल्यू देखें, एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, तो वो कितना हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट इंटू ई की पावर इनफिनिटी, दैट इज इनफाइनाइट। तो नीचे जा रहा होगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, मतलब ये जो हमने बनाने सही है, ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ऊपर ऐसे जाएगा। और फिर 1 के बाद क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो तुम ऐसे देखो, लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी, वैल्यू कितनी होगी इसकी, 0 की तरफ टेंड कर रहा होगा, तो ग्राफ जो होगा कुछ ऐसा जाएगा, पॉजिटिव तो रहेगा ही। आई गेस हमने प्रूव भी करा है इनफैक्ट इस वैल्यू को, कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, एक्स ई की पावर माइनस एक्स जो होता है वो 0 प्लस होता है। इसको प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक्स रख दिया माइनस टी, तो ये कितना हो जाएगा, इनफैक्ट ऐसे क्यों कर रहे हैं, एक्स बाई ई की पावर एक्स है ना, डिफरेंशिएट कर दिया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में 1/e की पावर एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, एक 0 को टेंड करेगा और 0 प्लस होगा। तो इसका जो ग्राफ है हम आराम से डिकोड कर पा रहे हैं कि ऐसा बन रहा है। तो ध्यान से देखें, अगर यहाँ से 0 पे ऐसे 0 हो रहा है, और फिर यहाँ पे जो ई है वहाँ पे मैक्सिमा आ रहा है, उसके बाद डिक्रीज कर रही है वैल्यू, एसिम्पटोट हो जा रहा है वाई एक्सिस को। तो ये वैल्यू कितनी थी, ई आई गेस, सॉरी 1 थी, आई गेस 1 है, हाँ बिल्कुल। तो ये जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/e है, ठीक है। ये जो एरिया है वो हमें कैलकुलेट करना है, एक्स कितना बाउंड हो रहा है, तो वो कितना होगा 0 टू इन्फिनिटी एक्स ई की पावर माइनस एक्स टी एक्स, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक्सेस के बीच में यही एरिया बाउंड हो रहा है, ये वाला एरिया। अब ये हमें कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करा एक बार, सबसे पहले इस पर फोकस करा, इसको यू लिया और इसको वी लिया, तो क्या लिख सकते हैं, बाई पार्ट लगा लिया। तो क्या हो जाएगा, एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स माइनस ई की, बहुत तरीके हैं करने के, पर फिर भी ऐसे ही कर देता हूँ, माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, 0 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे 0 हो गया, और 0 पे फिर 0 हो गया, तो और ये क्या है, यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी और ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, सही है। तो ये 0 हो गया पहला वाला, तो फिर माइनस ई की पावर माइनस एक्स 0 से इन्फिनिटी, ये 0 हो गया, और ये कितना गया 1, आई गेस 1 जो है इसका प्रॉपर आंसर आ जाएगा। तो पहले वाले का आंसर भी आई गेस हमारा कितना आया था, 1 ही आया था, दूसरे का भी 1 ही आया। तो 1 एंड 1 ये जो कॉम्प्रिहेंशन था, दोनों का आंसर आई गेस अच्छा लगा होगा। थैंक यू।